नमस्कार। बीए सेकंड ईयर म्यूजिक थ्योरी पेपर फर्स्ट यूनिट थर्ड। टॉपिक है पंडित ओमकारनाथ ठाकुर की जीवन रेखा है, जीवन परिचय। तो पंडित ओमकारनाथ ठाकुर जी भारतीय संगीत जगत के मार्तंड हैं। अपने ज़माने के बहुत प्रसिद्ध संगीतकार रहे। तो इनका परिचय है, ये पंडित विष्णु दिगंबर के प्रमुख शिष्य रहे हैं। पंडित ओमकारनाथ ठाकुर का जन्म 24 जून 1897 को गुजरात प्रांत के बड़ौदा के जहाज गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम श्री गौरीशंकर ठाकुर था। पिता ओम के परम उपासक थे, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र का नाम ओमकार नाथ रखा। देश विदेश में भारतीय संगीत की कीर्ति फैलाने वाले संगीत मार्तंड पंडित ओमकारनाथ ठाकुर का व्यक्तित्व बड़ा भव्य था। कह सकते हैं व्यक्तित्व के धनी थे। ईश्वर प्रदत्त मधुर आवाज के धनी पंडित जी संगीत की प्रत्येक महफिल में एक सिंह की तरह विजय रहे। अर्थात जिसमें महफिल में गए अपना लोहा या प्रभुत्व जमा किया है, तो ये इनकी पहचान रही हमेशा के लिए। बाल्यकाल से संगीत के प्रति विशेष लगाव होने के कारण तथा आर्थिक परिस्थितियां प्रतिकूल होते हुए भी आप सेठ शाहपुर जी मंचेरे डुग्गा की सहायता से पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी का शिष्यत्व ग्रहण करने में समर्थ हुए। क्योंकि उस जमाने में किसी का शिष्यत्व प्राप्त करना आसान नहीं होता था। तो शाहपुर के सेठ जी मंचेरे डुग्गा जी की दिगंबर साहब से अच्छी मुलाकाती परिचय था, तो उनकी सहायता से पंडित विष्णु दिगंबर जी के शिष्य हुए। लगातार परिश्रम और गुरु की सेवा और संगीत के प्रति दृढ़ आस्था होने से स्वाभाविक है अच्छा संगीतकार के धनी बनना है, अच्छे संगीतकार बनना है, संगीत में अपने व्यक्तित्व को पहचाना है, निखारना है, तो कठोर परिश्रम, गुरु की सेवा और संगीत के प्रति दृढ़ आस्था होना बहुत ही आवश्यक है। तो संगीत के प्रति दृढ़ आस्था होने से आप शीघ्र ही संगीत के आकाश ऊपर जाज्वल्यमान नक्षत्र की तरह भांति चमकने लगे। अर्थात संगीत के क्षेत्र में एक उभरते हुए चमकते हुए सितारे की तरह दिखाई देने लगे, अपनी पहचान बनाई। सन 1917 ईस्वी में लाहौर के गांधर्व महाविद्यालय में आपने लाहौर गांधर्व विद्यालय आपको मालूम है पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब ने 1901 में खोला था। तो उन्हीं के शिष्य जो पंडित ओमकारनाथ ठाकुर साहब हैं, तो उन्होंने 1917 में लाहौर के गांधर्व महाविद्यालय में प्रिंसिपल पद ग्रहण किया। अर्थात 20 साल की उम्र में ये उस महाविद्यालय के प्रिंसिपल नियुक्त हो गए थे, जिसे आपने सफलतापूर्वक निभाया। पंडित जी का गायन स्वर प्रधान एवं भावना प्रधान होते हुए भी उनकी आवाज़ में इतना ओज था, अर्थात बुलंद आवाज़ इतना प्रभाव था कि साथ में बजने वाले दो तानपुरे की आवाज़ भी फीकी मालूम होती थी। तो गायन के साथ साथ व्याख्यान देने की कला में भी आप निपुण थे और वाद्यकार के रूप में आपकी एक अलग पहचान थी। अर्थात इनको शास्त्र का भी संपूर्ण ज्ञान था। गायन के साथ साथ ये शास्त्र संबंधी व्याख्यान में भी निपुण थे।
आपने संगीत संबंधी कई पुस्तकें भी लिखी जिनमें प्रणव भारती तथा संगीतांजलि विशेष उल्लेखनीय है। संगीतांजलि के 6 भाग प्रकाशित हो चुके हैं। HMV जो एक कंपनी है म्यूजिक को रिकॉर्ड करते हैं, तो इस कंपनी उस टाइम की फेमस कंपनी ने अनेक डिस्क रिकॉर्ड तैयार किए जो आज भी आकाशवाणी से प्रसारित होते रहते हैं। सन 1955 ईस्वी में भारत सरकार ने आपको पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया, जो भारतीय नागरिकों का सर्वोच्च 4थे नंबर का सर्वोच्च सम्मान है। सन 1933 में आपने यूरोप की यात्रा की थी। आप कई वर्ष तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संगीत विभाग के प्रमुख रहे। आपका गान विचित्रता से रखता था, जिसमें जैसे कि मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो, इस भजन को गाते वक्त के पदों पर विशेष प्रभावी ढंग से गान आपकी पहचान रही। अर्थात जब ये इस भजन को गाते थे, इन पदों को गाते थे, तो श्रोता आत्मविभोर हो उठते थे। आपने अपने जीवन में संगीत संबंधी विविध परीक्षण भी किए, जिसमें से एक इटली के शासक मुसोलिनी को अनिद्रा से मुक्ति दिलाना एक प्रमुख घटना है। जीवन के अंतिम दिनों में आपको पक्षाघात, जिसको हम लकवा बोलते हैं, हो गया था और उसी रोग ने 28 दिसंबर 1967 को यह संगीत विभूति भारतीय संगीत जगत से हमेशा के लिए छीन ली। तो ये पंडित ओमकारनाथ ठाकुर साहब का जीवन परिचय। इस वीडियो में इतने, धन्यवाद।